स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हम क्लास लेने वाले हैं वो आपकी हम पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्लास लेने वाले हैं। और ये क्लास आज की महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है उससे आज हम ये आपकी पंचवर्षीय योजना की क्लास लेने जा रहे हैं। उससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारी ई बुक में कंटेंट किस तरह की तरीके से दिया हुआ है। और पंचवर्षीय योजना को इस वीडियो के बाद आपको पढ़ने के बाद कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पंचवर्षीय योजना से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही इस ई बुक की खासियत है। इसमें जो भी स्टैटिक जीके के टॉपिक या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं वो बेहतरीन तरीके से और सरल भाषा में टॉपिक दिए गए हैं। ये ई बुक आप लोग खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस ई बुक को खरीद सकते हैं। आप लोगों को हम बता दें, ये जो ई बुक है ये देख लीजिए, इसका ये कवर पेज है आपका ई बुक का। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, एसएससी के एग्ज़ाम्स हों और भी जो भी अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाली है। और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। और इसमें सिर्फ 120 पेजों में ये आपके स्टैटिक जीके के 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात करें तो ये आपके देख लीजिए, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। भारतीय लोक नृत्य एवं कलाएँ, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मानचित्र की रेखाएं। तो आज जो हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं ये कुछ इस तरीके की आपको ई बुक दिखेगी। इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका हम पंचवर्षीय योजना को कवर करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, ये दिख जाएंगे आपको। देश और राजधानियाँ, मतलब स्टैटिक का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें छूटा हो। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। इस ई बुक को प्राइस इसका 49 रुपये है, तो आप इसको जल्दी से खरीद लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजना। ये हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी एग्जाम्स हो या वनडे एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हों और जो सीजीएल हो गया आपका, सीएचएसएल हो गया और एसएससी जीडी एमटीएस जो भी चल रहा है आपका, यहाँ से पंचवर्षीय योजना से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलता ही मिलता है। तो चलिए चलते हैं, पहला देखते हैं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो क्या थी, तो ये 1951 से आपकी 1956 तक, यानी कि 1951 से 1957 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये इसकी समय अवधि थी। और ये जो इसका मॉडल था ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और यहाँ पे जो इस योजना का उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का, वो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास, ये पहली मतलब जो इसमें उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का। और इसमें कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। प्राथमिकताएं देखिए इसमें दी गई हैं, जिस प्राथमिकताओं पे ये पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, कृषि, बिजली, परिवहन और मूल्य स्थिरता, ये पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में था। अगर हम इसमें अन्य तथ्यों की बात करें तो इसी समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में। ये आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई पहली पंचवर्षीय योजना के समय। और अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित विकास दर थी वो 2.1% रखी गई थी, लेकिन जो इसमें अचीव किया हम लोगों ने वो 3.6% पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अचीव किया। यानी कि यहाँ पे हमने 1.5% जो लक्षित विकास दर थी उससे ज़्यादा विकास किया हमने। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये जो आपका टाइम था इसका वो 1956 से 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम था। और अगर इसका मॉडल देखें तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ये आधारित थी और ये 4 सेक्टर मॉडल पर भी आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था वो तीव्र औद्योगिकीकरण था और इसकी जो लक्षित विकास दर थी वो 4.5% थी। और जो हमने हासिल की इसमें विकास दर वो 4.21% हमने इसमें विकास दर हासिल की। अगला देखते हैं, आगे इसमें आता है जो इसमें अन्य तत्व थे, जो क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्र औद्योगिकीकरण था, तो इसी में हमने इस्पात संयंत्र स्थापित किए। ब्रिटेन की सहायता से हमने दुर्गापुर में स्थापित किया
और जर्मनी की मदद से राउरकेला में स्टील संयंत्र स्थापित किया और रूस की मदद से हमने भिलाई में इसको स्थापित किया। तो 3 ये इस्पात संयंत्र हमने स्थापित किए, पहला ब्रिटेन के साथ दुर्गापुर में, दूसरा जर्मनी के साथ राउरकेला में और रूस की मदद से हमने भिलाई में इसको स्थापित किया। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो क्या थी, तो इसकी समय अवधि 1961 से 1966 तक इसकी समय अवधि थी और जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर ये योजना आधारित थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो था वो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था इसका उद्देश्य था। लक्षित विकास दर हमने 5.6% रखी थी, लेकिन ये योजना इतनी कारगर नहीं रही। इसमें हमने सिर्फ 2.72% के हिसाब से ही हमने विकास किया, यानी कि जो हमने लक्ष्य रखा था उससे बहुत ज़्यादा, मतलब आधे से भी कम हमने उसको अचीव किया। और इस योजना के दौरान भारत को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 में चीन के साथ और दूसरी बार 1965 में पाकिस्तान के साथ। यही कारण थे कि इसमें जो हमने लक्षित विकास दर रखा था वो हम इसको अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद हम जब 2 युद्ध हो जाते हैं तो हम फिर इसमें 1966 से 69 तक हम प्लान हॉलीडे लेके आते हैं। 3 वार्षिक कार्यक्रम थे। तो प्राथमिकता जो इसकी थी वो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। आपका ये प्रश्न बनता है, कई जगह बना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो प्लान हॉलीडे था यानी कि 1966 से 69 के समय, तो जो 66-67 का समय था, 1966 और 67 का समय, उसी के समय ये हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो आपका 1969 से लेकर 1974 तक ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था। और इसका जो मॉडल था वो अशोक रुद्र और एलन एस मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रगतिशील प्राप्ति। तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका उद्देश्य था। और इसमें जो हमने लक्षित विकास दर रखी वो 5.7% इसमें हमने लक्षित विकास दर रखी और जो हमने हासिल की इसमें वो 3.3% इसमें हासिल की। इसका भी ये कारण था कि इस पंचवर्षीय योजना के समय भी हमने एक युद्ध का सामना किया, भारत पाक युद्ध में, और इसी योजना के दौरान ये युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए जो हमने लक्षित विकास दर थी और जो हमने अचीव किया वो कम रह गई। अब आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1969। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है प्रश्न आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के समय हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिस समय ये गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति लाई गई। यह इसका उद्देश्य भी था। अगर हम इसमें लक्षित विकास दर की बात करें तो जो लक्षित विकास दर थी वो 4.4% थी, लेकिन जो हमने हासिल की वो 4.8% हासिल की, यानी कि 0.4% हमने ज़्यादा अचीव किया लक्षित विकास दर से। इसके बाद जो आता है वो आपका रोलिंग प्लान आया 1978 में, इसको शुरू किया गया और रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा गढ़ी गई थी। तो ये आपका रोलिंग प्लान कब आया, तो ये आपका 1978 में इसको लाया गया और गुन्नार मॉडल पर ये आधारित था रोलिंग प्लान आपका। अगला देखते हैं, अगला है आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें तो इसकी जो समय अवधि थी वो क्या थी, तो 1980 से लेकर 1985 ये 6वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। इसका भी उद्देश्य जो था वो गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर गिरावट करना, मतलब जो गरीबी थी भारत में उसमें गिरावट और बेरोजगारी दर में भी गिरावट लाना। लक्षित विकास दर इसमें हमने 5.2% रखी, लेकिन जो हमने हासिल की इसमें वो 5.7% हासिल की, यानी कि 0.5% हमने लक्षित विकास दर से ज़्यादा हासिल किया। इसके बाद आपका आता है जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो क्या थी, तो 1985 से लेकर 1990 ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। अगर हम इसमें उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो खाद्य उत्पादन की वृद्धि दर में सुधार लाना और उत्पादकता एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना, मतलब जो खाद थी उसकी जो उत्पादन था उसमें वृद्धि करना और रोजगार के जो अवसर हैं उनको खोलना और उनमें बढ़ाना, जिससे बेरोजगारी दर कम हो सके।
जो इससे पहले पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसमें क्या था, रोजगार को मतलब संयोजित करना। अब यहाँ पे ये लक्ष्य बनाया गया कि मतलब रोजगार कैसे बढ़ाए जाए और खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए। तो लक्षित विकास दर जो थी इसमें वो 5% थी इसकी विकास दर, और हमने हासिल कितना किया तो 6.01% हमने इस योजना में हासिल किया। इसके बाद आपका आता है वार्षिक योजना। वार्षिक योजना केंद्र में तेजी से बदली आर्थिक स्थिति के कारण लाई गई। 1990 में 8वीं योजना शुरू होनी थी तो ये हो नहीं सकी, और वार्षिक 1991 और 91-92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। मतलब 1990 से लेकर 1992 तक ये आपकी वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे चालू होनी थी तो उसको यहाँ पे होल्ड कर दिया गया। इसके बाद आती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1992 से लेकर 1997 तक इसकी समय अवधि चलती है, क्योंकि जो आपके रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, वो आपके 1991 के समय आए, तो इस वजह से इनको वार्षिक योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद आपके रिफॉर्म्स के बाद आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई 92 से लेकर 97 तक। जो मॉडल था इसका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी योजना, और उद्देश्य इसका क्या था तो मानव संसाधन एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। और जो इसमें लक्षित विकास दर था वो 5.6% यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया इस योजना में वो 6.8% हमने हासिल किया, यानी कि 1.2% हमने जो लक्षित विकास दर थी उससे ज़्यादा हासिल किया। इसके बाद आती है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। समय अवधि 1997 से लेकर 2002 तक इसको लाया गया, और विशेष न्याय और समानता के साथ विकास ये इसका उद्देश्य था। लक्षित विकास दर की अगर हम बात करें तो 6.5% यहाँ पे लक्ष्य रखा गया, और हासिल हमने कितना किया तो 5.4% हमने इस योजना के तहत हासिल किया विकास दर को। अगला आता है आपका, ये है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी तो 2002 से लेकर 2007 तक इसकी समय अवधि थी। और ये आपको बता दें 2004 से लेकर जो ये 12 तक का समय था ये मनमोहन सरकार थी, और ये यहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो लक्षित विकास दर हमने 8% रखी, लेकिन हमने इसमें अचीव कितना किया तो 7.7% हमने अचीव किया इसमें। इसके बाद आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2007 से लेकर 2012 तक यह आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, और तैयार इसको किया गया था पोसी रंगराजन द्वारा। जो रंगराजन जी थे उनके द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था। उद्देश्य क्या था, तेज और आर्थिक समावेशी विकास की ओर इसका उद्देश्य था। लक्ष्य क्या था तो 9.9% विकास दर इसका लक्ष्य था, जबकि 7.9% इसमें हमने हासिल किया इस पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना से एक महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता था, वो अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद आता है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी समय अवधि 2012 से लेकर 2017 तक थी, और इसको तैयार किया गया था योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। उद्देश्य इसका था तेज, टिकाऊ और आर्थिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना से एक आपका प्रश्न जो बनता है वो प्रश्न बनता है, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो समय अवधि से पहले ही उसको बंद कर दिया गया। क्योंकि ये 2012 में शुरुआत की गई, और 2014 में आपके पता ही होगा लोकसभा इलेक्शंस थे। लोकसभा इलेक्शंस में जो एनडीए गठबंधन था बीजेपी के साथ, वो यहाँ पे सरकार बना लेती है बीजेपी प्लस जो मतलब गठबंधन था एनडीए, और यूपीए गठबंधन की सरकार थी 2012-13 के समय पंचवर्षीय योजना के। तो बीजेपी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर देती है। जो सरकार नई सरकार आती है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 2014 तक ही चलती है। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग द्वारा योजना आयोग के स्थान पर स्थानांतरित किया गया। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी उसको नीति आयोग के द्वारा हटा दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को, और राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये सेवाएं प्रदान करेगा, और उसे देश में नीतिगत और गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल भी इस काउंसिल में शामिल होते हैं। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्य थे।
और बाकी इसमें देख लीजिए आप लोगों की प्रमुख परियोजनाएं भी दी गई हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमारा था पंचवर्षीय योजना। आप सभी लोगों को बता दें फिर से एक बार कि ये ई बुक से आज हमने क्लास ली थी, जो हमारी ई बुक थी स्टैटिक जीके की, उसी में से हमने पंचवर्षीय योजना का टॉपिक आज कवर किया है। अगर आप लोगों को टॉपिक्स बढ़िया लगे हों, इसी तरीके से पूरे ई बुक में कंटेंट दिया हुआ है, सरल और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं इस ई बुक में, तो आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस इसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है, मात्र 49 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। कंटेंट जो दिया गया है वो इसमें कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग हमारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, और आप अपने जो हमें ई बुक परचेज़ करेंगे उसका रिव्यू भी हमें दे सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट आईडी दिया गया है, या बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं ई बुक के बारे में। तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।